नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव नंद किशोर दास के नेतृत्व में जो है आज जो है एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चूँकि ये धरना प्रदर्शन जो है अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया था राज्यसभा सदन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ जो है ये भी इस बयान से जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित नज़र आ रहा है। चूँकि ये लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और क्या कुछ जो है इस पूरे मौके पर कहना है महासचिव नंद किशोर दास का, इनसे हम जानते हैं। जी, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? सबसे पहले हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि समाज के हर विषय पर आपके चैनल के माध्यम से जनता का हो या कर्मचारी का हो, मजदूर का हो, समस्या आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज जो पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के लोकसभा संसद में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिया है बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के प्रति जिस तरह से उन्होंने भाषा बोला है, इससे पूरे देश के जनता जो है सो आहत हुई है और बाबा साहब का अपमान हुआ है। बाबा साहब पूरे दुनिया के में जो है सो विद्वान हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और भारत के संविधान निर्माता हैं। और उनके खिलाफ अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया है ये निंदनीय है। काफ़ी हम पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ की ओर से और पूरे मजदूर वर्ग की ओर से हम इस बयान का हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी, अगर आप में जरा सा भी नैतिकता है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और बाबा साहब के चरण पकड़ करके आप माफ़ी मांगिए। ये हमारा जो है सो मजदूर के तरफ से मांग है। और नहीं तो ये भारत के जनता और देश के मजदूर आपको माफ़ नहीं करेगा। ये बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। इसलिए आज पूरे दुनिया में अमित शाह का थू थू हो रहा है, लेकिन ये जो है सो अहंकारी सोच के हैं और ये अहंकार इनको लेकर के निश्चित तौर पर डूबेगा। ये जो है सो हम आज घोषणा करते हैं और पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ की ओर से ये हम मांग करते हैं कि आप विलम्ब जो है सो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और बाबा साहब के चरण पकड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए। नंद किशोर जी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है प्रेस वार्ता कर भी उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। AI एडिट करके जो है कांग्रेस इस तरह का भ्रम फैला रही है, लोगों में अफवाह कर रही है। सारे बीजेपी और उनके सहयोगी दल, चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो, सभी का यही कहना है कि जो है इस तरह का कहीं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस जो है AI एडिट करके जो है वीडियो चला रही है। उसमें जो भाजपा के जितने भी दलित सांसद बैठे हुए हैं उनके साथ जो समर्थन दे रहे हैं और मुख्य दर्शक बने हुए हैं, तो उन लोग को तो एक चुल्लू पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि अमित शाह बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, बाबा साहब के अपमान कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान के चलते जो जितने भी दलित और पिछड़ा जो वहाँ लोकसभा में बैठे हुए हैं संसद बन करके उन और वो जो है सो इस अपना मुंह में ताला लगा करके चुप्पी लगा करके चुपचाप सुन रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे संसद को एक चुल्लू पानी में डूब करके मर जाना चाहिए जो बाबा साहब का अपमान सह रहे हैं वहाँ। और अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह जिस तरह से अहंकारी भाषा बोल रहे हैं, ये पूरा देश जो है सो आज थू थू कर रहा है और पूरा देश अमित शाह के खिलाफ खड़ा है, बाबा साहब के समर्थन में खड़ा है, बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है और भारत के संविधान के सम्मान में खड़ा है। इसलिए आज भारत का संविधान नहीं रहता तो अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं रहते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये भी उनको सोचना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लगता है आनंद किशोर जी कि बाबा साहब का जो है सभी पार्टियां नाम लेती है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी जो है नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के अगर विचारों पर चलने की बात आए तो कितनी पार्टी इस पर अमल करती है? देखिए, ये वोट के राजनीति करने वाले अभी उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वो बाबा साहब कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब लोकसभा में 1952 में जब महिला कोड बिल पेश किए थे तो यही लोग इन लोग विरोध किया और कहा कि ये चूँकि दलित के द्वारा जो है सो कोड बिल लाया गया है इसलिए इसको जो है सो हम अस्वीकार करते हैं। और 1952 में महिला कोड बिल पास नहीं किया गया, जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद से कानून मंत्री से, प्रथम कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। किसे जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? ये जो है सो कांग्रेस के उस समय जो नेता थे और जो मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, तमाम नेता उस समय मौजूद थे और उनके द्वारा इस तरह से किया गया था। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों ही सिर्फ बाबा साहब के नामों का इस्तेमाल करती है। दोनों एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और दोनों जहर है देश के लिए। भले आज कांग्रेस जो है सो बाबा साहब का नाम लेकर के अपना राजनीति कर रहा है, लेकिन वही कांग्रेस जो है सो दलितों का जो अधिकार था वो दबा करके रखा और मनु स्मृति को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने मनु स्मृति को बढ़ावा दिया और उसी को आज भाजपा भंजा करके जो है सो लड्डू खा रहा है। क्या लगता है कि जनता को जो है, देश की जनता को जो है या बिहार की, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में तीसरे विकल्प की जरूरत है क्या? तीसरे विकल्प का जरूरत है। ये नीतीश जी देख रहे हैं कि बिहार में अपने वोट के राजनीति के चलते मुंह पर चुप्पी लगा लिए, इनको विरोध करना चाहिए। आज मानवर कांशीराम साहब अगर आंदोलन नहीं करते बाबा साहब का संविधान को लेकर के और बाबा साहब को मिशन लेकर के, अगर वो देश में आंदोलन नहीं करते, बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनता तो आज जो है ये नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते, आज लालू जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो ये बहुजन आंदोलन का देन है कि तमाम बहुजन के लोग आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब जो रास्ता बताए हैं वो रास्ता पर चलना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं बाबा साहब का नाम लेकर के। यही इन लोग का मंसूबा है। जनता के लिए तीसरा विकल्प कौन सही साबित होगा आपके नज़र से? अभी तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग अगर सच्चे सिपाही हैं तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ावें और उनको जो है सो सत्ता में लावें। यानी पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की अगर बात करें तो ये आप लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कीजिएगा? बिल्कुल। अगर हम कितनों विरोधी रहेंगे तब भी जो है सो बहुजन समाज पार्टी को और बाबा साहब को फॉलो करेंगे, दूसरा को फॉलो हम नहीं करेंगे। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा
बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्री अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आ रहा है ना? साफ लीजिएगा। साथियों, 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में बाबा साहब का अपमान किया गया है, अपमानित किया गया है और बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया में सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज और भारत के करोड़ों लोगों के भाग्य विधाता है, भारत के संविधान निर्माता है और अमित शाह द्वारा जो अपमान किया गया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अमित शाह अगर अपने भगवान को मानते हैं और उनका भगवान द्वारा उनका तरण होता है तो अपने भगवान के पास वो चले जाए, लेकिन हमारा भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और हमारा भगवान का अगर कोई अपमान करता है तो इसका सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए अमित शाह इस बाबा साहब के शरण में आकर के माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो पूरे देश जो है सो माफी नहीं करेगा। इसको भारत के तमाम जनता आक्रोशित है और अमित शाह का जो है सो इस बार कोई माफ करने लायक ये गुनाह नहीं है। इसलिए आज हम पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब पर अपमानित किया गया है, अपमानित भाषा दिया गया है, इसका हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और हम मांग करते हैं कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दे और बाबा साहब के चरण को पकड़ करके माफी मांगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। देखे ठीक है। आपको जगह तो